प्राणनाथ। प्रणाम। आप धामधनी श्री राज्य महाराज, मंचासीन विद्वत वर्ग और धामधनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों सज्जनों, ये बानी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामति कहे पुकार पुकार। प्यारे साथियों, 2 दिन हो चुके और दूसरे दिन की आखिरी सभा और वक्त हो चला। पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से सभा हो चुकी, पूज्य आचार्य जी ने भी धाम की ओर ले गए। सुंदर साथ की फरमाइश थी खुलासा ग्रंथ की ओर जाएं और राज्य के स्वरूप को समझाने का प्रयास करें। तो एक चौपाई आती है, जब ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 वर्ष तहां रहे वायदा किया इष्ठाम, हिंद की धरती में आने का कौल किया वादा किया। जब जबरील फरिश्ता संदेश लेकर के आता है, मोहम्मद साहब पूछते हैं और मोहम्मद को अली पूछते हैं। अली कहते हैं कि हे अल्लाह के रसूल, आप खुद खुदा से बातें करते हैं, तो बताइए हम भी बातें कर सकते हैं? आप तो बातें करते हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह से बातें करते हैं, हम बातें कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं? बोले हाँ। कब? कल परसों नहीं, कयामत के दिन। ये कयामत क्या होती है? तब मोहम्मद साहब जबरील फरिश्ते के माध्यम से बताते हैं कि अरबों सो ऐसा कहा कागद ए परवान, आवसी रब आलम का तब खोलसी कुरान, गिरो रूहित आए नहीं तो यूं करी सलत, अल्लाह हम इत आवसी फरदा रोज क़यामत। बोले चिंता मत करो, कयामत के दिन हम भी आएंगे और खुदा भी आएंगे और साथ में मोमिन भी आएंगे। तो बोले खुदा की बैठक कहां होगी? जैसे हम लोग कहते हैं ना, पूज्य स्वामी जी का भी एक ही लक्ष्य था, पूरी चर्चा का सार कि लाओ प्यार और करो दीदार। अब राज्य को बिठाए तो कहां बिठाए? हम लोग सुबह सुबह बोलते हैं, आवो जीवाला मारे घेरे, आवो जीवाला मारे घेरे। कौन से घर में? झूपड़ी में, बंगले में, दूसरे माले, तीसरे माले, 20वें माले? कहां पर? कौन से घर में? जिस दिन उस घर की पहचान हो जाएगी, बुलाने का तरीका आ जाएगा। सुंदर साथ कौन कहता है, कौन कहता है परमात्मा आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं? कौन कहता है परमात्मा खाते नहीं, तुम सबरी की तरह खिलाते नहीं? अरे कौन कहता है परमात्मा नाचता नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं? जिनके इशारे सातों समुद्र उछलते देखा है, उसको गोपियों के प्रेम के पाले, हरि को बद के अपने नियम बदलते देखा है। अरे साथियों, सारी हमारी गाड़ी कहां रुक जाती है? तरीके के ऊपर, आइडिया के ऊपर। अब परमात्मा की बैठक कहां होगी? मोहम्मद साहब पूछते हैं। और मोहम्मद साहब ने बताया था कि खुदा कल के रोज आएंगे तो कहां बैठेंगे? मंदिर में, मस्जिद में। जगह कौन सी होगी? उठाए किरंतन ग्रंथ, सुंदर साथ किरंतन ग्रंथ पढ़ते हैं और महामती ने वर्णन किया है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अब वो वायदा राज्य को याद दिला रही इंद्रावती आत्म और कहते कि मैंने नहीं कहा,
अर्स कहा दिल, मैंने नहीं कहा है, आपने कहा है। और कब कहा है? 1000 साल पहले। 1000 साल पहले आपने वादा किया था कि कल के रोज मैं आऊंगा, पर मेरे भाइयों खातिर आऊंगा, मैं दुनिया के खातिर नहीं आऊंगा। किसके खातिर? भाइयों के। अब भाई कौन है? खुदा के भाई कौन है? सुंदर साथ। इसलिए तो एक दिन मामा साहब बड़े दुखी थे, और दुखी तो अली, उस्मान, अबू बकर और अमर, वो हमेशा उनके साथ रहा करते थे। तो अली ने पूछा कि हे अल्लाह के रसूल, दुनिया के दुख के लिए तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। बोले आप दुखी क्यों हैं? कि मैं मेरे भाइयों खातिर दुखी। तो हम तुम्हारे भाई नहीं है? क्या कहा? हम तुम्हारे भाई नहीं है? कहते तुम हमारे यार हो। यार यानी मित्र। ये कुरान पक्ष की बात है। अब हिंद पक्ष की अभी आएगा, चिंता मत करिएगा। बोलो श्री प्राण। जैसे पानी को हम हिंदी या गुजराती में बोले तो क्या बोलते हैं? पानी या जल। अंग्रेजी में बोले तो, और अरबी फारसी में बोलेंगे तो आब। तत्व तो एक, चिंता मत कर। जिसको मोमिन कहा गया है उसको ब्रह्म आत्मा ही। पहले कथे पक्ष का देख लेते। मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं मेरे भाइयों के खातिर आऊंगा, और भाई कौन है ये पता नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, कुरान का खुलासा कुरान शरीफ में अर्श कहा दिल मोमिन। सुंदर साथ का दिल अर्श है। अब उसके अंदर राज्य को बिठाना है, तो राज्य कैसे बैठेंगे? जयकार लगाए बोलो श्री। कोई भी मेहमान आए तो हम लोग कहां बिठावे? बिस्तर पर बिठाते ना। पहले क्या बिस्तर लगाते एक नहीं, ऐसे ही बिठा देते। बिस्तर लगाते हैं, कहीं सगा वाला आया, कहीं गंदगी ना होनी तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। बढ़िया। नहीं तो सप्ताह पहले फोन आया ना, बिल्कुल बार बार बिस्तर साफ करेंगे भैया, सिलवट नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? और जो हमारे प्राणों के नाथ है, प्राण नली के नजीक है, कभी विचार किया कि उनके लिए कभी बिस्तर लगावे? हमारा दिल इतना हम साफ करे, इतना साफ करे, तिल मात्र भी गंदगी ना। वो संसार की गंदगी नहीं भाई, संसार की गंदगी को हम झाड़ू लगा देते हैं तो साफ हो जाती है। बाकी अंदर की गंदगी है, बाहर शरीर को नहलाओगे तो 1.25 मण साबु घिसना। कितना? 1-2 किलो नहीं, कितना? 1.25 मण साबु घिसोगे तो भी कल फिर से नहाना पड़ेगा। मन मेलो धुयो नहीं, उजला करो आकार। मन को धोना है, अंतर की मलिनता को मिटाना पड़ेगा। और मलिनता को मिटाने के लिए आप धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज ब्रह्मा वाणी लाए हैं, ब्रह्मवाणी लाए हैं सुंदर साथ। फिर भी अगर हम सब सुंदर साथ दुनिया की राह पर चलते रहेंगे और राज्य की राह पर नहीं चलेंगे, तो भक्ति की राह पर 2 बातें याद रखना। एक तो ईमान पक्का होना चाहिए। क्या पक्का होना चाहिए? ईमान यानी विश्वास। पर हमारे गड़बड़ी कहां हो जाती है? हम लोग विश्वास में गड़बड़ कर जाते हैं। नहीं तो विचार करना, छत्रपति शिवाजी, उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। उनको पक्का पता था कि अगर मैं कोई दुखी हूं तो मेरे सवालों को उत्तर मेरे सदगुरु को पता है और जरूर देंगे। एक बार छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के पास जाते हैं, और वो रहते थे जंगल में। जंगल में गए, 12 बजे का समय था। प्यारे सुंदर शाह जी, भोजन का समय हो चुका है। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि शिवा, भोजन का समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं। एक काम कीजिए, पहले भोजन ले लीजिए, उसके बाद आप जो भी वार्तालाप करना आप कर सकते हैं। तो बोले जंगल में यहां कहां से रसोई आएंगे भाई? यहाँ कहाँ सा कोठार है, यहाँ के वन फल भी नहीं है, यहाँ गुरुजी अकेले हैं, तो ये कैसे मैनेजमेंट होगा? छत्रपति शिवाजी के अंदर एक
विचार दूसरा विचार, जैसे समुद्र की लहरें हिलोला मारती है वैसे विचारों के अंदर छत्रपति शिवाजी खोने लगे। समझ गुरु रामदास समझ गए कि शिवा विडंबना में पड़ा है। कहे के काम कर बेटा, तेरे सैनिक जो आए हैं वो गुफा में वो पत्थर की शिला हटाना, वहां भोजन है। शिला हटाई, वहां भोजन मिला साहब। भोजन कराया, बोले दूसरी जगह जाओ, वहां पानी है और घोड़ों के लिए चारा है, खिला दिया। अब एक प्रश्न हुआ, उसके ऊपर दूसरे प्रश्न हो गए कि ये भोजन कहां से आया। जो सवाल लेकर के शिवा गए थे समर्थ गुरु रामदास के पास, वो तो भूल गए और गुरु जी को वचन से बांध दिया, गुरुदेव मैं मिलने तो आया था, मेरे मन की विडंबनाएं थी, पर दूसरे प्रश्न ने जन्म ले लिया है, पहले आप उसका उत्तर दीजिए। उनका कैसे? तो कि यहां कोई रसोईया नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये खाना सारा मैनेजमेंट कैसे हो गया? तो कि शिवा ये मन का खेल है, ये संकल्प का खेल है, ये विश्वास का खेल है। विश्वास का खेल? बोले हाँ, जिस दिन अंग अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तद पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस दिन ब्रह्मलोक की कण कण में जो विराजमान है, जमुना जी में भी वही है, होश कोसर तालाब में भी वही है, प्यारे सुंदर साथ जी पुखराज में भी वही है, माणिक के रूप में भी वही है। उसकी पहचान, उनके ऊपर विश्वास आ जाए। यहां समर्थ गुरु रामदास कहते हैं ये तो मेरे विश्वास का खेल है, ब्रह्म सत्ता का खेल नहीं है। बोले कैसे? आप कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? बस यहां सुई अटकी है, ध्यान से सुनना। बोलो श्री। छत्रपति शिवाजी अड़ गए कि गुरुदेव ये हुआ कैसे, हमें तरीका बताइए। सुंदर साध समर्थ गुरु रामदास कहते कि शिवा, आप जो संसार में रहते हो, हम जो ध्यान करते हैं, हम संकल्प विकल्प की जो शक्ति है वो एकत्रित कर लेते हैं। हमारे मन की जो तरंगे हैं वो चारों ओर घूमती रहती है और हम लोग साधना के माध्यम से संकल्प करते हैं। और संकल्प अगर हमारे अभी सबके अंदर संकल्प विकल्प के 100% हमारी तरंगे भ्रमित कर रही, और जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, वो साधना के बल से उनके संकल्प विकल्प की तरंगे किसी की धीरे 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 हाई नहीं होते, लोग में आती है, कम होती है। जैसे जैसे संकल्प विकल्प की शक्ति कम होती है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा पॉजिटिव प्रवाहित होती है। और आपने कई जगह देखा होगा, सुना होगा, कोई साधु संत ने, किसी ने मुर्दे को भी जिंदा किया। किसको जिंदा कर दिया? तब हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते कि ये कैसे संभव हो गया भाई, ये कहां से हो गया। मैं ब्रह्मांड के सामने विश्वास को लेकर के ये गाथाएं मुझे बतानी पड़ रही। मैं विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूं, पर आप इतना समझिए, जैसे जैसे हम साधना में डूबते जाएंगे, हाँ पहले आप जप करना पड़ेगा, जल्दी मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जैसे अगर हम कहीं किराए घर में रहते हैं और जिस दिन कमरा खाली करें ना साहब, उस दिन का कबाड़ा फैला हो ना, तब देख लेना कि क्या हाल होता है। जब वो दूसरे घर में शिफ्ट कर लेंगे ना, तब बड़ा सुकून मिलता है। बस ध्यान का भी ऐसा खेल है कि संसार में हम बैठे हैं तो समझ लेना कबाड़े में बैठे। समझ में आता है? जयकर लगाए बोलो श्री। हमारे संकल्प विकल्प, अनेक प्रकार के विचार हमारे चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं, उसको हम परमात्मा के चरणों के अंदर शिफ्ट कर देंगे। जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे। आज 100% होगा, कल भी 100 होगा, 5वें दिन धीरे 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 तरंगे पॉजिटिव प्रवाहित होगी, नेगेटिव कम होने लगेगी। धीरे धीरे संकल्प विकल्प की शक्ति। अब हम लोग क्या सोचते हैं, आज ध्यान किया, कल ध्यान किया। एक बात आपको ध्यान के ऊपर बता देता हूं, बोलो श्री प्राणनाथ। समय पूरा हो जाता है पर 2 मिनट लेता हूं। एक बार एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा बेटा ध्यान किया करो। उन्होंने कहा गुरुजी सही है, ध्यान में बहुत शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी प्रवाहित होती है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। परमात्मा के चरणों में बंदगी कर। जो एक्टिवेट मोबाइल है साहब, सिम में पैसे भी है, समझ में आता है?
और टावर भी बरोबर आ रहा है, और बटन नहीं काम कर रहे हो तो बस गड़बड़ी यही है। बोलो श्री